25 जुलाई यौम स्याह मुल्क में सिलेक्शन कराया गया। कोरोना ना होता तो आज यौम स्याह मनाने के लिए सड़कों पर होते। पूरा पाकिस्तान चाहता है कि इमरान खान इस्तीफा देकर घर जाए। तब्दीली सरकार हर माफिया को एनआरओ दे रही है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिसने कश्मीर का सफीर बनना था वो कुलभूषण का वकील बन चुका है। बिलावल भुट्टो पर्ची लीडर है, वो जमहूरियत को क्या जाने। तारीख से लाइल्म बिलावल कौम को बताएं कौन किसको डैडी कहता था। मुराद सईद का जवाबी वार, कहा इमरान खान की कोशिशों से 2 बार मसला कश्मीर सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया। बिलावल करप्शन पर बात ना करे। सरे महल और स्विस अकाउंट्स 10% जाली अकाउंट पीपल्स पार्टी की पहचान है। शहबाज गिल की भी तनकीद। 25 जुलाई को अवामी मैंडेट चोरी करने के तौर पर याद रखा जाएगा। 2 साल में जमहूरी निजाम में तजुर्बात ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ का ट्वीट, रद्द अमल में कहा 10 सालों में मुईशत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इन 2 सालों में हो गया। हुकूमत मुखालिफ महाज, बिलावल भुट्टो की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। एहतजाजी तहरीक पर भी गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं को अपोजिशन को मजीद मुत्तहिद रखने पर इत्तफाक। आम इंतखाबात में पीटीआई की जीत को 2 साल मुकम्मल। 25 जुलाई जमहूरी तारीख का यादगार दिन है। एक फरसुदा, मराठ याफ्ता और करप्ट निजाम को शिकस्त हुई। शिबली फराज कहते हैं मुआशी दलदल में धंसे पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। आज के दिन इंतखाब में बदतरीन धांधली हुई और अवामी एतमाद पर डाका डाला गया। तरक्की करते पाकिस्तान को बदहाल कर दिया गया। एहसन इकबाल की तनकीद, कहा कौम पर बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के सुनामी को मुसल्लत किया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं सिलेक्टेड हुकूमत ने 2 सालों में गरीब का जीना हराम कर दिया है। 25 जुलाई को पीटीआई की शानदार फतह का दिन। आम इंतखाबात 2018 में फेडरल में हुकूमत कायम की। 22 साल की जद्दोजहद का इनाम मिला। उस्मान बुज़दार का ट्वीट, लिखा तारीखी फतह का दिन करप्ट कुव्वतों के खात्मे की नवीद लेकर तुलू हुआ। मुल्क दुश्मन अनासिर के खात्मे का सफर अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तब्दीली हुकूमत ने 2 सालों में मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी। जमहूरी निज़ाम में तजर्बात ने मुल्क को पीछे धकेल दिया है। नफीसा शाह का रद्द अमल। JUI रहनुमा असदुर रहमान बोले रियासत मदीना में लोग भूख गुर्बत का शिकार हैं। मुल्क IMF के हवाले। कश्मीर का सौदा किया गया। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने के लिए पर तोल रहा है। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मौसर कानून साजी की जरूरत है। FATF से निकलने के लिए 8 बिल तैयार किए। शाह महमूद कहते हैं नैब कवानीन में तरमीम के बिल ऑपोजिशन को भेज दिए। पीर के रोज अहम बैठक में तहफुजात पर होगी बात। ज़ियाउर रहमान की सिंध में तैनाती बिलावल भुट्टो के माथे पर कलंक का टीका है। मौलाना साहब ने हमेशा वसूल की सियासत की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुलाजिम किसी दूसरे सूबे में नहीं लगाया जा सकता। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अपोजिशन ने कलभूषण के मामले पर प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की। कुलभूषण को किसी सूरत रिहा नहीं होने देंगे। हुकूमत ने करप्ट पर कभी हाथ डाला ना ही एहतसाब किया। सिराजुल हक की तनकीद, कहा कि हुकूमती माफिया पेट्रोल के बाद आटा बहरान से जेबें भर रही है। करप्शन केसेस में ताखीर, नैब ने मलबा हुकूमत पर डाल दिया। हुकूमत नई अदालतें कायम करने में ताउन नहीं कर रही। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। 30 दिन में बदउनवानी केसेस पर फैसला मुमकिन नहीं। हर अदालत 50 मुकदमात सुन रही है। 50-50 गवाह बनाना अदालतों की मजबूरी है। नैब अदालतें ज़ाब्ता फौजदारी कवानीन पर सख्ती से अमल करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उज़्मा कारदार की पार्टी रुकनीत खत्म कर दी। पंजाब असम्बली से फौरी इस्तीफे का हुक्म भी जारी। उज़्मा कारदार पार्टी की संगीन खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब करार पाई। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं बारे ऑडियो कॉल लीक हुई थी।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब में तामीराती पैकेज तैयार। तामीराती शोबे से मुतालिक इजाज़तनामों के लिए 1 विंडो सिस्टम मुतारिफ। उस्मान बुज़दार कहते हैं NOC और नक्शा जात की खिदमात मरकज से होंगी, आवाम को आसानी होगी, दफातर के चक्कर खत्म कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ अहम इजलास। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के खद-ओ-ख़ाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार की ज़ेर तकमील मनसूबों को मुकम्मल करने की हिदायत। मजबूत निज़ाम से अवामी मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। कराची से रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मियां वाली के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को SOPs पर अमल की हिदायत। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी होगा। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी, अमवात और केसेस में नुमाया कमी। मुहलिक वायरस से आज भी 24 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 5787 अमवात रिपोर्ट। 24 घंटों में 1487 नए मरीज सामने आए। 2,71,000 मुतासिर। सिंध पंजाब में हजारों बीमार। 2,36,596 अफराद सेहतयाब हो चुके। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का स्कर्दू में एयरबेस का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। पेशेवराना सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान कहते हैं कि भारत जंगी जुनून में मुब्तला है, फौजी साजो सामान की खरीदारी से लाइल्म नहीं है। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों का ISPR का दौरा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात। वफ्द को LOC की सूरत हाल, भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों और मुकामी आबादी को निशाना बनाने से मुताल्लिक आगाह किया गया। ईद उल अज़हा करीब। मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ सज गईं। खरीदारी अमल में तेजी। जानवरों का रेट भी हाई। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव। मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में SOPs नज़रअंदाज। मास्क, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हुजरा शाहमुखी में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का हजारों लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। पाउडर और केमिकल आलात कब्जे में ले लिए गए। मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी तामीरात से हसी वादियों का हुस्न मांद पड़ने लगा। मरी में हजारों दरख्तों को काट कर फिजा को आलूदा कर दिया गया। हजारों टन मिट्टी निकलने से लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी बढ़ गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में बारिश से गर्मी और हब्स में कमी। नालालई में सैलाबी सूरत हाल की पेश गोई। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम ने मौसम हसीन बना दिया। सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात के 2 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई। मुल्क में कठपुतली राज चल रहा है। इमरान खान ने सबसे ज़्यादा NROs दिए और कश्मीर के सफ़ीर का नारा लगाने वाले कलभूषण के वकील बन चुके हैं। ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश किया जाए। 18वीं तरमीम और NFC पर एक भी आँच आई तो हुकूमत को नुकसान होगा। PP चेयरमैन का कहना था कि अगर कोरोना ना होता तो 25 जुलाई को यौम सियाह मनाने के लिए सड़कों पर आते। और वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुराद सईद का कहना था कि आज इस शख्स ने सिलेक्शन की बात की जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ। इमरान खान 22 साल की जिद्दोजहद के बाद मुंतखब हुए। जरदारी ने अमरीका से कहा कि ड्रोन हमले करते जाएं, हम शोर मचाते रहेंगे। माजी में कश्मीर से मुतालिक बोर्ड किसने हटाया था? कुलभूषण यादव का नाम लेते हुए कौन शर्माता था? हमारे दौर में सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार कश्मीर पर बहस हुई। इमरान खान वजीर आजम हाउस में नहीं रहते, ना कोई कैंप ऑफिस है। जरदारी और नवाज शरीफ के कैंप ऑफिस बारे सबको मालूम है।
और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन